भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष मनमोहक, एक अच्छा इंसान बनाने वाला, एक अच्छे संस्कार देने वाला, बच्चों में, युवाओं में, बुजुर्गों के अंदर, महिलाओं को, सबको अच्छा संस्कार देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम ऐसा है जिससे जन चेतना जागृत हो रही है और लोगों में परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो टिप्स दिए जाते हैं, इसमें जो बातें बताई जाती है, वो सब जीवन निर्माण की होती है, चरित्र निर्माण की होती है, मूल्यों से जुड़ी हुई होती है और प्रतिदिन नए नए विषयों पर वार्तालाप किया जाता है। इसी क्रम में आज हम वार्तालाप करेंगे। एक बिल्कुल नया विषय है। आज का विषय है भाव शक्ति। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, भाव शक्ति दो शब्द है, एक भाव और दूसरा शक्ति। पहले हम देखेंगे कि भाव किसे कहा जाता है। भाव एक आंतरिक चिंतन होता है, हमारी आत्मा से निकलने वाला चिंतन भाव कहलाता है। हमारे शरीर के अंदर आत्मा हर रोम रोम के अंदर समाई हुई होती है और उस आत्मा के साथ के अंदर कर्म शरीर जुड़ा हुआ रहता है, जिसको कि हम पुण्य पाप कहते हैं। और कई जन्मों से हम साथ लिए उसको घूमते हैं और पुण्य पाप के अनुसार ही हम पूरा सारा जीवन उसके अनुसार अपना अभिनय करते हैं, जीवन बिताते हैं। तो इन दोनों के आपस के कॉम्बिनेशन होने के बाद के अंदर जो अच्छे या बुरे विचार दोनों के जो संबंध से निकलते हैं, उनको भाव कहा जाता है। अगर आत्मा का चिंतन निकलता है तो अच्छा भाव होता है, और कर्म शरीर का चिंतन निकलता है तो बुरा भाव होता है। जब ये बुरा भाव जो है वाइब्रेशंस के रूप में होता है और दोनों के इस संबंध से निकल करके ये भीतरी जगत के अंदर एक लेश्या जगत होता है, एक अध्यवसाय होता है, और उस लेश्या जगत को अवचेतन मन कहा जाता है। वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो वाइब्रेशंस होती हैं जो किस तरीके की भाव है उसके अनुरूप उसकी कलर्ड के अंदर वो वाइब्रेशंस बदलती जाती है। 6 तरह की लेश्याएं हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर बताई जाती है। कृष्ण लेश्या, कृष्ण, नील, कापोत, तेजो, पद्म और शुक्ल लेश्या। इसके अंदर 3 लेश्याएं प्रशस्त होती है और 3 लेश्याएं अप्रशस्त होती है। कृष्ण, नील और कापोत लेश्याएं अप्रशस्त होती है, यानी अशुद्ध होती है, और ये डल कलर की होती है। और ये जब भाव जैसे आते हैं तो उसके अंदर बुरे भावों का कन्वर्शन इन लेश्याओं में होता है, जैसे कि हिंसा का भाव, चोरी का भाव, कपट का भाव, धोखा देने का भाव, इस तरीके के भाव आते हैं। तो इन लेश्याओं के अंदर परिवर्तन होता है। और उसके बाद में 3 जो प्रशस्त लेश्याएं होती है, तेजो लेश्या, पद्म लेश्या और शुक्ल लेश्या, ये तीनों जो है वो ब्राइट कलर की होती है। तेजो लेश्या होती है वो चमकते हुए जो पिंक कलर की होती है और ये शांति प्रदान करती है। पद्म लेश्या चमकते हुए हल्दी के कलर की होती है और ये बकायदा वेव्स उस कलर की जो है वो हमारे अवचेतन मन के अंदर से निकलती है। और वो जो पद्म लेश्या होती है वो हमें आनंद देती है। शुक्ल लेश्या एब्सोल्यूट प्योर होती है और ब्राइट कलर की होती है। तो जैसे हमारे शुद्ध भाव होते हैं, उस भावों से ये इन कलर का सहारा लेकर के ये लेश्या के अंदर बदल जाती है और ये हमारे अवचेतन मन के ऊपर आता है। तो अवचेतन मन के साथ में ये जुड़ करके उसके बाद के अंदर हमारे शरीर के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। इन ग्लैंड्स में से एक लिक्विड निकलता है। अब ये वाइब्रेशंस होता है तो एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर ये लेश्याएं चली जाती है, यानी ये भाव चले जाते हैं और यहाँ पर इसका नाम भाव हो जाता है। पहले लेश्या था, अब नाम इसका भाव हो जाता है और ये लिक्विड फॉर्म में होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है उनका संबंध हमारे सारे शरीर के ब्लड से होता है और ब्लड से जुड़ी होने के कारण के अंदर ये जैसी जैसी लेश्याएं होती है, जैसे जैसे भाव होते हैं, उसी तरह के विचार बनते हैं और ये विचार हमारे चित्त पे आते हैं, मन पे आते हैं, बुद्धि पे आते हैं, फिर इंद्रियों के द्वारा आते हैं और मन वचन काया के द्वारा व्यक्ति परिणित होता है उस भाव के अनुसार कार्य करने को। इसीलिए कहा जाता है कि जैसा भाव वैसा विचार,
जैसा विचार वैसा आहार, जैसा विचार जैसा व्यवहार, जैसा व्यवहार वैसा व्यक्तित्व। यानी हमारा जो व्यक्तित्व बनता है वो भीतर से बनता है, वो भावों से बनता है। इसीलिए भाव शक्ति, भावों की जो ताकत है वो बहुत बड़ी होती है और मनुष्य का सारा विकास भाव शक्ति से होता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा विधायक भाव रखा करो। विधायक भाव रखने से हम अच्छे इंसान बनते हैं और नकारात्मक भाव रखने से हम शैतान बनते हैं। और जितने जितने राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनके नेगेटिव थॉट्स होते हैं, नकारात्मक भाव होते हैं। एक व्यक्ति अगर संत प्रकृति का है और बड़ा चिंतनशील व्यक्ति है तो भीतर से जो हमारे आत्मा के चिंतन से जो ये भाव निकलते हैं तो उसके अंदर प्रतिरोधात्मक शक्ति भी दी जा सकती है कि जैसे अगर मान लिए तीनों बुरी लेशाएं, अप्रशस्त लेशाएं आ रही है, कृष्ण नील का पोत, तो इन तीनों के विरुद्ध जो है वो चिंतनशील व्यक्ति है, अपना एफर्ट्स करके पुरुषार्थ करके उसके विरुद्ध तेजो पद्म शुक्ल लेशिया खड़ी कर देते हैं। यानी अशुभ भावों के विरुद्ध में शुभ भाव खड़े कर दिए जाते हैं तो अशुभ भाव दब जाते हैं, क्योंकि शुभ भाव जो है ऊंचाई वाले होते हैं, शुभ भाव पावरफुल होते हैं। इसीलिए वीक अशुभ भाव है, दब जाते हैं और वो आगे जा कर के और अच्छा चिंतन बन जाता है। सामान्य व्यक्ति ये नहीं कर सकता है। सामान्य व्यक्ति इस भाव की प्रक्रिया को नहीं बदलता है, वह तो जैसा आता है उसी के अनुरूप कार्य करता है। लेकिन महापुरुष होते हैं, ऋषि महात्मा होते हैं, वो अपने चिंतन शक्ति से, अपने पुरुषार्थ से, अपने समझ से उन भावों को, शुभ भावों को शुभ के अंदर बदल देते हैं। इसीलिए वो हमेशा अच्छे कार्य करते हैं। अब देखिए इन भाव जगत का मनुष्य के जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ता है। अभी हमने बताया कि एंडोक्राइन ग्लैंड से सारे भाव हमारे मस्तिष्क में आते हैं, हमारे मन में आते हैं, हमारे चित्त में आते हैं और वो विचार बदल जाते हैं, विचारों में बदल जाते हैं। तो विचारों सारा कार्य जो हमारा होता है वो विचार के द्वारा होता है। तीन बड़े सहयोगी तत्व है, मन, वचन और काया। मन का अर्थ होता है कि चिंतन करना। मन दो तरह के कार्य करता है, एक तो वर्तमान का चिंतन करता है, भूत की स्मृति करता है और भविष्य की कल्पना करता है। एक कार्य मन का ये है। दूसरा मन का कार्य है कि हमारे 5 इंद्रियां हैं जो कि बाह्य जगत से जुड़ी हुई रहती है और वो बाह्य जगत का जितना भी चिंतन होता है वो लेकर के भीतरी जगत को देती है। तो वो सारा स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी इंद्रियाणी, ये 5 इंद्रियां अपने अपने, एक इंद्रिय एक ही विषय ले सकती है, ये अपने विषय लेकर के और मन को देती है। और मन जो है उसके ऊपर योजना बनाता है, योजना बना करके बुद्धि को देता है, चित्त को देता है और फिर वह चित्त के जरिए अवचेतन मन से होकर के पुनः जो लेशियाओं के माध्यम से हमारे कार्बन शरीर में जाकर के स्टोर हो जाता है। तो ये क्रम जो है भीतर से बाहर, बाहर से भीतर हमारे जीवन पर्यंत, इस जीवन में नहीं जन्म जन्मांतर तक चला जाता है। अब देखिए आज का विषय भाव शक्ति बहुत पावरफुल विषय है और अगर व्यक्ति अच्छे भाव रखता है, शुभ चिंतन करता है, तो शुभ चिंतन करने से हमारे मस्तिष्क के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती है, नेगेटिविटी घटती है। उस समय में क्या होता है कि ये जो कॉस्मोस है, ये जो चराचर जगत है, वो हमें एनर्जी देता है। बाहर की एनर्जी, कॉस्मोस एनर्जी हमको मिलती है। अगर हमारी थिंकिंग पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और हमारा चिंतन अगर नेगेटिव है, भाव नेगेटिव है, तो नेगेटिव हमको एनर्जी कॉस्मोस से मिलती है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अगर महान बनना है, जीवन को सुखी बनाना है, अच्छा इंसान बनना है और मुक्ति की ओर जाना है, तो एक चीज जीवन में समझ लेनी चाहिए कि भाव कभी मत बिगाड़ो। हमारे सामने दोनों परिस्थिति होती है क्योंकि हम दोनों जगत में जीते हैं। भीतरी जगत तो हमारा एक निर्णायक जगत है,
जिसमें सारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है और बाह्य जगत होता है हमारा व्यवहार जगत कहलाता है, भीतर का जगत है निश्चय जगत कहलाता है। हम व्यवहार जगत के अंदर बहुत ज़्यादा जीते हैं और व्यवहार जगत से बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो अब दोनों के बीच के अंदर जो मार्किंग बाउंड्री है, डिमार्केशन है, वो भावों की है। वो एक गाइडिंग फैक्टर है कि दोनों परिस्थिति के अंदर हम अपने भाव शुद्ध रखें। अगर व्यक्ति जीवन पर्यंत एक ही काम करे कि मैं किसी भी परिस्थिति के अंदर भाव नहीं बिगाड़ूंगा, तो उस व्यक्ति का कोई अहित नहीं हो सकता। वह व्यक्ति पूजनीय, अनुकरणीय, वंदनीय, स्तुत्य हो जाता है, जगत कल्याण कर सकता है, खुद का भला कर सकता है। वह वो ईसा मसीह हुए और इस्लाम को देखें तो मोहम्मद साहब हुए हैं, जैन धर्म को देखें कि ऋषभ से लगा के महावीर तक 24 तीर्थंकर हुए हैं, सिख धर्म को देखें तो गुरु नानक और उनकी परंपराएं रही है। इस तरीके से बाबा रामदेव हुए हैं, बहुत से बड़े बड़े हमारे भगवान कृष्ण हुए हैं, राम हुए हैं, और ऐसे सैकड़ों जो है हमारे भगवान और महापुरुष आचार्य ऋषि हो चुके हैं। वो हमेशा अपने भावों पर नियंत्रण रखते हैं, भावों की शुद्धि करते हैं, भावों को अशुद्ध नहीं होने देते हैं। और अगर अशुद्धि आती है भीतर से, पूर्व जन्म के द्वारा किए हुए कर्मों के उदय से अशुद्धि भी आती है, अप्रशस्त लेशाएं भी आती है, तो उसको शुभ भावों के अंदर बदल देते हैं। और बदल देने के बाद में वो हमेशा अच्छे कार्य करते हैं, शुभ चिंतन रखते हैं। तो अब देखिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अब हम आज इस एपिसोड को आज के परिप्रेक्ष्य में देखें। पुनरुत्थान कार्यक्रम हमेशा निष्कर्ष पर बात करता है, उपसंहार पर बात करता है, कॉन्क्लूजन की बात करता है। और हर एपिसोड का वैश्विक स्तर पर, व्यक्ति के स्तर पर, समाज के स्तर पर, राज्य के स्तर पर और देश के स्तर पर जो है उसकी क्या सोशल यूटिलिटी है, उस विषय से क्या लाभ होने वाला है। पुनरुत्थान कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है, जगत कल्याण करना, और उसकी सबसे छोटी इकाई मनुष्य है, मनुष्य को सुधारना है। और पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। व्यक्ति को सुधारने की बात यहाँ की जाती है, उसके सारे प्रयास किए जाते हैं और व्यक्ति से संबंधित जितनी अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, सब सामने रखी जाती है और उसमें करेक्शन दिया जाता है। बुरी को हम अच्छी चीज़ के अंदर कैसे बदलें, इस तरह स्वास्थ्य के संबंधी, आचार के संबंधी और हमारी जीवन शैली के संबंधी, हमारे शुभ चिंतन के प्रति, धर्म दर्शन के प्रति सारी बातें बताई जाती है। तो आज के इस भाव, आज संसार क्यों बिगड़ रहा है? क्योंकि भाव शक्ति गिर गई है। आजकल लोग नेगेटिव ज़्यादा सोचने लग गए हैं, इसीलिए पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरे कॉस्मॉस में नेगेटिविटी का परसेंटेज बढ़ गया है। आज मैं 25-50 साल पहले जाऊं तो ये सारा कॉस्मॉस, ये सारा पर्यावरण, ये सराचर जगत शुद्ध था, पॉजिटिव था। हर व्यक्ति आचारवान था, वह सोचता था कि प्राप्त मन वचन काया से जगत के किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी मेरे द्वारा दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। ऐसी उसकी मानसिकता थी कि मैं किसी को दुख न दूं। लेकिन आज मानसिकता बदल गई है। आज व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, स्वार्थी हो गया है, इंद्रिय लोलुप हो गया है, भोग विलासी हो गया है, कंज्यूमरिज्म में चला गया है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी के फॉर्मूले पे चला गया है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन का उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ गया है। भारतीय संस्कृति का प्रभाव न्यून होता जा रहा है। इस कारण से नकारात्मक भाव बहुत बढ़ते जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ कि आज एक छोटा बच्चा भी बहुत युगोस्टिक है। एक छोटा बच्चा ये समझता है कि मैंने बहुत सीख लिया, क्योंकि उसके पास में विज्ञान के साधन हैं, उसके पास इंटरनेट है, गूगल है, और उसके बाद में फेसबुक है, और जो यूट्यूब है, वहाँ पे वो सर्च करता है और ये समझने लग जाता है
कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया, पर भाई और बहनों, दर्शक श्रोतागण, वो भौतिक जगत है, वो मात्र इंफॉर्मेशन है। जब तक हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन नहीं आता है, कहा गया है नाणस्य सार मायारो, ज्ञान का सार आचार है। जो हम अच्छा ज्ञान सीखते हैं वो ज्ञान हमारे आचार में परिवर्तित होना चाहिए, हमारे चरित्र में परिवर्तित होना चाहिए। अच्छा इंसान वह है जो कि चरित्रवान है। मात्र तोता रटंत करके और कुछ ग्रंथों का ज्ञाता होकर के वो विद्वान बन जाता है, उससे वो व्यक्ति बड़ा नहीं है। बड़ा व्यक्ति चरित्रवान, चरित्र के गुण होते हैं क्षमा, सहयोग, करुणा, मैत्री, मुदिता, प्रेम, सौहार्द, भाईचारा। कबीरदास जी ने कितना सुंदर कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुहार, पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का और पढ़े सो पंडित होए। तो हम बात कर रहे थे कि भाव शक्ति कितनी पावरफुल है। अगर व्यक्ति पूरे जीवन भर, पूरे 24 आवर्स अगर यही चिंतन रखे कि मैं मेरे भाव नहीं बिगाड़ूंगा, तो वह स्वयं बहुत सुख से जीवन यापन कर सकता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, कई छोटे छोटे उदाहरण हम आपके सामने रखते हैं। देख लीजिए कि मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति हमारे सामने जो है वह बुरा व्यवहार कर रहा है, तो उस बुरे व्यवहार को देख करके हमें अपने भाव नहीं बिगाड़ने चाहिए। हम उसको नसीहत दे सके, उसको सुधारने की कोशिश कर सके, परामर्श दे सके तो अच्छी बात है, लेकिन हमें अपने भाव नहीं बिगाड़ने हैं कि कैसा बेकार व्यक्ति है, ये क्यों कर रहा है ऐसा, कितना गंदा व्यक्ति है। हमारा राग द्वेष उसके साथ जुड़ जाता है, प्रियता और अप्रियता जुड़ जाती है, जबकि वो व्यक्ति कर रहा है वह तो प्रकृति के अधीन है। वह क्योंकि जो ये सारे चराचर जगत को चलाने वाली है वो व्यवस्थित शक्ति है, और उसी के परवश होकर के सारे व्यक्ति अपनी अपना कार्य करते हैं। तो हम अपने भाव क्यों बिगाड़ें? ऐसी स्थिति के अंदर हमें अपने भाव नहीं बिगाड़ने चाहिए। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अनैतिक कार्य कर रहे हैं, समाज के अंदर मिलावट का काम कर रहे हैं, या झूठा माप तोल कर रहे हैं, कपड़े का अर्ज कम रख रहे हैं, घूस ले रहे हैं, कई तरह की अनैतिकता को देख करके, उसके जीवन को देख करके हम प्रभावित हो जाते हैं कि कितना अच्छा जीवन जी रहा है, इसके इतनी गाड़ियां हैं, इसके इतने बंगले हैं, इसके इतने नौकर है, कितना आराम से जीता है, और कितने जो है रोज प्रतिदिन नई नई ड्रेसें पहनता है। इस तरीके से उस भौतिकता की चकाचौंध में हम बह जाते हैं और अपने भाव बिगाड़ देते हैं। तो ये भाव का बिगड़ना है, हमें नरक के अंदर ले जाता है किसी भी परिस्थिति के अंदर। क्यों? कि हमारी सबसे बड़ी पूंजी भाव है, और वो भाव, इसीलिए भाव को महान शक्ति कहा जाता है। जितने भी महापुरुष हुए हैं वो सभी इस भाव शक्ति के माध्यम से मोक्ष को गए हैं, मुक्ति को गए हैं, और उन्होंने अपने जीवन को अनुशासित बनाया है। भगवान महावीर को देखिए कि उनको कितने कितने कष्ट दिए गए, लेकिन उन्होंने हमेशा उनको क्षमा किया। उन्होंने अपने भाव नहीं बिगाड़े, उन्होंने चिंतन किया यह व्यक्ति जो कुछ कर रहा है मेरे पूर्व जन्म का कुछ हिसाब है, इसीलिए वो हिसाब चुकता कर रहा है। और ये दुनिया का नियम है कि किसी व्यक्ति के डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, कुछ लेना देना नहीं होता है, तो वो व्यक्ति हमारे कभी भी संपर्क में नहीं आएगा। मैं आप एक छोटा सा उदाहरण देना चाह रहा हूँ। 5 व्यक्ति सो रहे हैं, उसमें से और बहुत से मच्छर वाला कमरा है। एक व्यक्ति को रात भर मच्छर काटते हैं और चारों को मच्छर नहीं काटते हैं। इसका मतलब एक व्यक्ति को जो मच्छर काटता है उसका उन मच्छरों के साथ में लेन देन है, उसका हिसाब है, जब भी उसके पास में आए और चारों के पास में नहीं गए। आप कई बार देखिए
कि हम भीड़ के अंदर होते हैं तो किसी का बटुआ जो है ना कट जाता है, जेब कट जाती है, तो एक ही व्यक्ति की क्यों कटती है, जबकि भीड़ में तो बहुत से लोग चलते हैं, क्योंकि उसका लेना देना है, उसी ने उसको किसी ने ले रखा है या किसी का दे रखा है। इस सारी दुनिया के अंदर जो सारा हिसाब किताब चलता है वो लेने देने का हिसाब किताब चलता है। डेबिट भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति साधुवाद, कृतज्ञता। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम को बराबर नियमित रूप से देख रहे हो। इसी पुनरुत्थान कार्यक्रम हमारा चमकता जा रहा है। पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है व्यक्ति को सुधारना, अच्छे व्यक्ति को निर्माण करना और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, जगत कल्याण करना। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, सुखमय हो, शांतिमय हो, प्रेममय हो और आप खूब पुरुषार्थ करके, परोपकार करके जीवन को धन्य बनावें।